नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्यों पर बड़ा एक्शन जारी है। दिल्ली में बीजेपी सरकार आने के बाद घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस का यह एक्शन शुरू हो चुका है। जहां जहां बांग्लादेशी और रोहिंग्यों के होने का इनपुट मिल रहा है, दिल्ली पुलिस वहां वहां स्पेशल ड्राइव चला रही है। इस बार घुसपैठियों की पहचान के लिए बिल्कुल नया तरीका आजमाया जा रहा है। दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में जाकर चेकिंग ड्राइव जारी है, जिससे घुसपैठियों में हड़कंप मचा है। दिल्ली चुनाव में खासतौर से बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को लेकर और जो दूसरे देशों से नागरिक आकर दिल्ली में बसे हैं, ये मुद्दा बड़ा था। चुनाव से पहले बांग्लादेशियों की धरपकड़ भी शुरू हो चुकी थी। इन घुसपैठियों को गिरफ्तार करके अब डिपोर्ट की तैयारी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अवैध घुसपैठ दिल्ली पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दिल्ली पुलिस ने तो कमाल ही कर दिया, लेकिन कितनी बड़ी चुनौती है दिल्ली में घुसपैठ? देखिए, बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी सरकारें आई, और सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। सेक्युलरिज्म के नाम पे हमने धर्मशाला खोल दिया। एक पूरा रैकेट चलता है। ढाका में एजेंट बैठे हुए हैं, वहां एजेंट को पकड़ो, वहां पैसे दो, वहां से फिर बंगाल में एजेंट बैठा हुआ है, वहां पैसे आएंगे, कैसे आना है, कैसे जत्थे में लेकर के जाना है। ठीक जैसे पंजाब से अमेरिका लोग जा रहे थे 50-50 लाख रुपए दे करके, और जो डंकी रूट और उसको भगाया गया, अभी वहां धरपकड़ हो रहा है तो मालूम चल रहा है कि वहां पे आम आदमी पार्टी के लोग पकड़े जा रहे हैं, कांग्रेस के लोग पकड़े जा रहे हैं। कबूतरबाजी का काम जो है इन लोगों का बड़ा चल रहा था। तो ऐसे ही हर जगह इस तरह का नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है। बताइए, कहां कहां गद्दार छिपे बैठे हुए हैं देश को खोखला बनाने के लिए। वो आएंगे, 10 साल रहेंगे और हिंदुस्तान में जो है 8 बच्चे पैदा कर देंगे, और सरकार फिर देते रहे उनको फ्री का ये, फ्री का वो, सब वोट बैंक बनते चले जाएंगे। भाई, इतनी सेवा और इतना मदद आप हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के लिए क्या होता, तो आपकी आरती उतारते ये लोग। बिल्कुल। लेकिन नहीं, वोट बैंक तैयार करना है, संख्या। तो बड़ी खबर मैं आपको दे दूं। आपने सही कहा अपने इंट्रोडक्शन में कि चुनाव से पहले भी पकड़ धकड़ की गई थी, लेकिन इस बार कुछ अलग हो रहा है। क्यों अलग हो रहा है? वो इसलिए कि वक्फ के कानून को पास करने के बाद भारतीय जनता पार्टी एनआरसी लागू करेगी। ये फैसला हो गया है। ये फैसला हो गया है। अभी स्पेशल ड्राइव जो चल रहा है, वो इस बात को साबित करेगा कि भाई क्यों जरूरी है। क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक कम से कम, वेरी मॉडरेट नंबर में बता रहा हूं, हिंदुस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी घुसे हुए हैं। 2 करोड़ मतलब आप समझ रहे हैं, ये 2 करोड़ नहीं होते तो 2 करोड़ हिंदुस्तानियों को उनकी जगह नौकरियां मिलती, काम मिलता। बिल्कुल, संसाधनों पर कब्जे, है ना। 2 करोड़। अब क्या नया है, और दिल्ली में अभी एक्सपेरिमेंट हो रहा है। फिर ये असम में भी होगा, पश्चिम बंगाल में भी होगा, बिहार में भी होगा। बीजेपी की सरकार रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे देश में होगा। पूरे देश में होगा, होना भी चाहिए। और यहां बस टेस्टिंग किया जा रहा है। पिछली बार जब पुलिस वाले गए, बोले बताओ भाई कौन कौन है, कहां से, बांग्लादेशी हो? बोले नहीं नहीं, हम तो आसनसोल के, है ना। क्या आसनसोल से इधर आया? कहां है कार्ड? ये दिखा देगा कार्ड। ये हमारा आधार कार्ड है, ये हमारा इलेक्शन कार्ड है, ये हमारा राशन कार्ड है, ये हमारा इलेक्शन कार्ड, सब कुछ दिखा देगा। कौन बनाया? बंगाल में वो दलाल सब बैठे हुए हैं, बना दिया। वो लेकर के आगे पूरे देश में घूम रहे हैं कि भाई हम तो असम से हैं, हम तो बंगाल से हैं, हम त्रिपुरा से हैं, हम जो है बिहार से आए हैं जी। ठीक। अभी स्ट्रेटजी बदल गई। पहले सारे बैंकों से यह कहा गया है कि भाई पिछले 5 सालों में किस किस
अकाउंट से बांग्लादेश पैसे भेजे गए हैं या पैसे आए हैं। जैसे आप बात समझिए, अगर वहां उसका परिवार है तो पैसे तो भेजेगा ही, वहां तो जरूरत पड़ेगी जी। आजकल। ये तो बड़ा सनसनीखेज खुलासा हो सकता है अगर। और दूसरा कि अगर वो यहां आ गया तो वहां कुछ खेत होगा, जमीन होगी, तो वहां बेचा होगा तो उसके भी पैसे आएंगे। तो बांग्लादेश से किसका किसका ट्रांजैक्शन हो रहा है? जो ट्रांजैक्शन ट्रेड का है, जो वैलिड ट्रेड कर रहे हैं, उसका तो मामला बच जाएगा, बाकी लोग शक के दायरे में आएंगे। और इसीलिए सारे लोगों से बैंक अकाउंट मांगा जा रहा है, फोन नंबर मांगा जा रहा है। तो फोन नंबर मिल गया तो उसका अकाउंट तो कहीं भी होगा, मालूम चलेगा। फोन नंबर लिया जा रहा है। और एक चीज और किया जा रहा है, दिल्ली पुलिस ने इस बार तैयारी की है कि सब लोग अपना अपना फोन दिखाओ, सोशल मीडिया वो सबका सर्वर से पता करे भाई कौन कौन लोग यहां पे एक्सेस कर रहा है, कौन फेसबुक पे है, कौन टिकटॉक पे है, कौन व्हाट्सएप पे है। तो इसमें तो नपोगे ही, क्योंकि ये लोग तो सोचा नहीं होगा ना कि अब फेसबुक है, तुम कह रहे हो कि हम आसनसोल के हैं, पुरुलिया के हैं, और मालूम चल रहा है कि तुम्हारे फ्रेंड लिस्ट में सब ढाका के निकल रहे हैं, कहां बचोगे? तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप में ढाका के लोग हैं, कैसे बचोगे? तो कागज मांगा जा रहा है। अभी सब चुप बैठे हुए हैं। कहां गया वो? कागज नहीं दिखाएंगे गैंग, दिखाना तो पड़ेगा अब। और ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि देयर इज ए क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर। और वो डेंजर क्या है? डेंजर ये है कि अब वहां पे शेख हसीना नहीं है, वहां पे जमाते इस्लामी का, जिहादियों का, आईएसआई का, चाइनीज एजेंट्स और पाकिस्तानी दलालों का वहां पे वर्चस्व पैदा हो गया है। डॉक्टर साहब, एक सवाल है, पिछले इन 10 सालों में जब केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पर काबिज रहे 11 साल के करीब, तो इसमें कितनी जनसंख्या हो सकती है इन गैर कानूनी तरीके से जो बांग्लादेशी दिल्ली में आकर बसे? अब आपको मैं बता देता हूं जी। और आपको कभी जाना चाहिए, वहां पे स्टोरी करनी चाहिए। अब एक कैमरा वाला गया था, उसको पिटाई उठाई करके भगा दिया लोगों ने। ताहिर हुसैन कौन है? ताहिर हुसैन अमरोहा से डेली वेज वर्कर बनकर के आया। बात समझ में आया? ये अभी जो आम आदमी पार्टी का काउंसलर था जो दंगा करवाया और भाग गया, अभी जेल में भी चुनाव लड़ रहा था, जिसको कांग्रेस जो ओवैसी साहब ने टिकट दिया, वो वर्कर बनकर के आया। और यही लोगों के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब बनवाते बनवाते आज उसके पास 500 करोड़ की जायदाद है। 500 करोड़ की जायदाद है। आप ये समझिए कि जिस घर से सिर्फ पत्थरबाजी की जा रही है, बिल्डिंग तो आपने सामने देखा, कैपिटल टीवी की कैमरा सबसे पहले उसके घर के अंदर गया था। पीछे जो घर है, घर जो अंदर तक फैला हुआ है, तो रोड से 200 मीटर तक का है। कोई छोटा मोटा जगह पे नहीं रह रहा है। दिल्ली के अंदर में क्या बन के आया था? लेबरर, है ना? चुनाव लड़ता है। दिल्ली में पार्षद को भी 2-3 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तब जाकर के चुनाव लड़ता है। अभी वो लड़ रहा है वहां से। तो ये कहां से हो गया? सारी बिरयानी जो है शाहीन बाग में उसके यहां से आती थी। मैं तो रग रग से वाकिफ हूं इनके। 8-8 गाड़ियां, वो जो कह रहे भाई दादी नानी आ रही है, मौसी लोग आ रही है वहां शाहीन बाग में, ये सब ताहिर हुसैन वहां से भेजता था। ज्यादातर बांग्लादेशी महिलाएं होती थी कि जिसको जिसको घर में कार्ड दिया, ये किया है, वो वहां पे कार में बैठती थी, आती थी, शाम में फिर वही कार से वापस, दिन में बिरयानी, खाना पीना सब कुछ। अमानतुल्लाह, आप
कभी भी कालिंदी कुंज वाले जो बैराज है नोएडा से अगर आप जाए तो आप शाहीन बाग के लिए राइट मुड़ते हैं, लेफ्ट बस गाड़ी को घुमा दीजिए, हजारों हजार रोहिंग्या जो है वो घुसे हुए हैं। यूट्यूब पे जाइए, कई सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो कुछ लोगों ने किया है। शाहीन बाग ओखला के पास मस्जिद से लोग निकल रहे हैं और कोई पूछ रहा है भाई कहां से हो, तामी बंगाली, सब बंगाली 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 बंगाली, वो मस्जिद ही बंगालियों की है, तो एक्शन नहीं होगा। अब ये एक्शन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये जो है चलते फिरते आतंकी हैं। क्योंकि बांग्लादेश से कौन आदमी, भाई 2 करोड़ में आप कैसे पता करोगे कि ये 2 लड़के जो हैं वो बांग्लादेशी हैं और ये वहां जमाते इस्लामी और आईएसआई के लिए काम करने वाले लोग हैं? हाउ विल यू आइडेंटिफाई? वो तो यहां बंगालियों के बीच हम घुल मिल जाएगा। जी, कल कोई कांड कर दे, बॉम्ब ब्लास्ट कर दे, कौन लेगा जिम्मेदारी? केजरीवाल लेंगे, राहुल गांधी लेंगे, कौन लेंगे? और जिम्मेदारी लेंगे तो फिर सामने आकर के लड़ना पड़ेगा, क्योंकि एनआरसी के ऊपर वक्फ के बाद एनआरसी का नंबर लग गया है। एनआरसी के ऊपर चर्चा होगी तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या पोजीशन लेगी आप देखते जाइएगा। फिर ये सारी चीजें जो है वो, तो मुझे लग रहा है कि अभी, और ये सारी चीजें तब हुई, उस दिन के वीडियो को अगर आप देखें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद अगले दिन अमित शाह जी के साथ बैठक हुई जी, और हमने वीडियो भी उस दिन बनाया था कि दिल्ली पुलिस के साथ साथ तमाम खुफिया एजेंसी के लोग वहाँ मौजूद थे। एंड इट वाज देयर जो डिसाइड हुआ कि हमें इस प्रकार से, पिछली गलतियों की वजह से नहीं कि जो मालूम ही नहीं चलता कि भाई क्या है, आप जाओ आधार लो, आधार, इलेक्शन कार्ड दो, राशन कार्ड लो, तो फिर आप कैसे कहोगे कि भाई आप विदेशी हो? अब पकड़ाएंगे। तो ये जो है इसके बाद से तो हाहाकार मचा हुआ है दिल्ली में, सीमापुरी वगैरह इलाके में, सीलमपुर के इलाके में, ओखला में, जहांगीरपुरी में, संगम विहार में, ये बंगालियों को बस्ती है पूरा। तो ये सारे लोग जो है वो पकड़े जाएंगे। इट्स अ गुड स्टेप, ये होना चाहिए। भाई जो हिंदुस्तान के रहने वाले ओरिजिनल निवासी हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, भाई उनके लिए करो ना भाई, उनके लिए जो करना है कीजिए। आप बाहर से बुला करके उनको आप जो है, भाई ये जो कांग्रेसी, ये टीएमसी वाले सब, ये बांग्लादेशियों को जगह जगह सरकारी इलाकों पे जो है बस्तियां बनाने के लिए दे देते हैं। भाई माने हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदुस्तान के गरीबों को अगर आप वहां पे उस तरह से सेटल कराओगे, आपको दुआएं देंगे, लेकिन उनके लिए नहीं है, क्योंकि उससे माल नहीं आता। पॉलिटिकल पार्टी सब उससे पैसा कमाई है। इस घुसपैठियों के बहुत बड़ा, माने इट रन्स इनटू बिलियंस, ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। अब ऐसा लग रहा है कि टाइम आ गया है इसके ऊपर कार्रवाई की। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद और दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा और गृह मंत्रालय के सीनियर अधिकारी शामिल हुए थे। ये बैठक का जो मकसद था वो दिल्ली पुलिस और दिल्ली की सरकार के बीच तालमेल स्थापित करना और दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करना था। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को भारत में घुसने में मदद करने वाले नेटवर्क के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का निर्देश दिया था। अब जो दिल्ली पुलिस का एक्शन जारी है वो शाह के आदेश का ही असर नजर आ रहा है और इसको लेकर एक खास रणनीति के तहत दिल्ली पुलिस आगे बढ़ रही है, जिससे इन घुसपैठियों में हाहाकार मचा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।